नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ग्लोबल हो गई है। हिंदुस्तान के प्रधान की गारंटी पर सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भरोसा है। दुनिया जब भी किसी संकट में फंसती है तो उसके हल के लिए अब भारत की तरफ रुख करती है। सबसे नया मामला ईरान का है। ईरान ने भारत से गाजा और इजराइल ईरान युद्ध खत्म करवाने की अपील की है। सवाल यही है कि क्या आज के आत्मनिर्भर भारत के पास आज की समस्या का हर समाधान मौजूद है? अगर हाँ तो क्यों और कैसे? पीएम फैक्टर में आज इसी का तथ्यात्मक विश्लेषण। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है। आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। तो मेरा तिरंगा ही मेरी गारंटी बन गया था। Republic of India. अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बढ़ी है। हिंदुस्तान के प्रधान की ये वो गारंटी है जिस पर देश के साथ साथ पूरी दुनिया को विश्वास है। साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। ये नरेंद्र मोदी की ग्लोबल गारंटी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के शक्तिशाली स्तंभ पर आधारित है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस गारंटी की गूंज देश के अंदर, देश के बाहर, 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। दुनिया के दिग्गज देश कह रहे हैं मोदी हैं तो ग्लोबल गारंटी भी मुमकिन है। Mr. Prime Minister, thank you for being here and welcome back to the White House. Prime Minister Modi is the boss. दुनिया की महाशक्तियां एक कंठ से हिंदुस्तान और उसके प्रधान की प्रशंसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि दुनिया जब भी ग्लोबल संकट में घिरती है भारत उस संकट को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोदी की ग्लोबल गारंटी को लेकर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हैदराबाद में बहुत बड़ी घोषणा की है। फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि मोदी की गारंटी भारत की सरहदों पर ही खत्म नहीं हो जाती है, मोदी की गारंटी ग्लोबल है। मतलब ये कि मोदी की गारंटी पर पूरी दुनिया को भरोसा है।
इस बात का प्रमाण एक बार फिर तब सामने आया जब भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने ऐलान किया कि भारत गाजा और इजराइल ईरान युद्ध को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इलाही ने कहा कि ईरान का मानना है कि मिडिल ईस्ट और अरब में शांति और स्थिरता लाने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर भारत इस दिशा में पहल करता है, अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो ईरान इसका स्वागत करेगा। यानी एक तरह से ईरान ने भारत से अपील की है कि वो मिडिल ईस्ट और अरब में भड़क चुकी युद्ध की विनाशक आग को शांत करवाए। ईरान ने भारत से मध्यस्थता करने की अपील इसलिए की है क्योंकि भारत के संबंध इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से बहुत प्रगाढ़ है। दुनिया की महाशक्तियां आत्मनिर्भर भारत की ताकत को समझ चुकी है, इसलिए वो भारत की न सिर्फ सुनती है बल्कि उसका मान सम्मान भी करती है। यही वजह है कि ईरान को लगता है कि अरब में युद्ध की ज्वाला अगर कोई शांत करवा सकता है तो वो है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश, भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। सवाल यही है कि ईरान हो या अमेरिका, ब्रिटेन हो या फ्रांस, सभी को मोदी की ग्लोबल गारंटी पर एतबार क्यों है? इसका जवाब है मोदी का वो अभियान, वो काम जिसने दुनिया को ग्लोबल संकट से निकाला। नरेंद्र मोदी ने पुतिन के मुंह पर कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं। भारत के प्रधान अमेरिकी राष्ट्रपति से भी युद्ध रुकवाने को कह चुके हैं। जिस चीन के विस्तारवादी नीति से दुनिया परेशान है, उस पर मोदी चाबुक चला रहे हैं। हिंद महासागर में सोमालिया के लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर भारत ने 23 पाकिस्तानियों को बचाया। दुनिया के कई देशों को हथियार दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में भारत 101 देशों को वैक्सीन दान कर चुका है। यही वजह है कि हर संकट के समय दुनिया के तमाम देश भारत और मोदी की तरफ देखते हैं। मोदी दुनिया के संकट मोचक है। मोदी विश्व के लिए शांति दूत है। यही वजह है कि ईरान हो या फिर यूक्रेन, दोनों मोदी से युद्ध रुकवाने की उम्मीद पाले बैठे। रूस और यूक्रेन युद्ध रुक सके, इसके लिए यूक्रेन समेत कई देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी। नरेंद्र मोदी ने शांति स्थापित करने की पहल भी की। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से आधा दर्जन बार बात की। पुतिन को तो उनके मुंह पर ही कह दिया था कि रूस युद्ध की राह छोड़ दे। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता का ही परिणाम था कि रूस यूक्रेन युद्ध 4 घंटे के लिए रुक गया था। इतना ही नहीं, मोदी के कहने पर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान रद्द कर दिया। पीएम मोदी के इस पहल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को फोन कर साथ देने के लिए शुक्रिया कहा था। यूक्रेन से भी इतना ही घनिष्ठ नेता है, मेरा रशिया से भी इतना ही घनिष्ठ नाता रहा है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूं पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए।
यूक्रेन युद्ध हो या अरब युद्ध, भारत से ही उम्मीद है। विश्व भारत की तरफ ही देख रहा है। दुनिया के तमाम देशों को मालूम है कि इन दोनों युद्ध की आग को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रुकवा सकते हैं। शांति का मार्ग मोदी ही प्रशस्त कर सकते हैं। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से हिंदुस्तान के प्रधान ही बचा सकते हैं। ये मोदी की ग्लोबल गारंटी का परिणाम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर जो करिश्मा किया है उसकी कायल पूरी दुनिया है। प्रधानमंत्री दुनिया को अब तक 10 बड़ी ग्लोबल गारंटी न सिर्फ दे चुके हैं बल्कि उसे पूरा भी कर चुके हैं। आज का आत्मनिर्भर भारत दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है और यही वजह है कि दुनिया हर संकट का हल भारत से ही मांगने आती है। आठ महीने पुरानी यानी 9 सितंबर 2023 की ये तस्वीर। दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का दिव्य, भव्य और सफल आयोजन कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब विश्व गुरु बन चुका है। इस मंच पर दुनिया के बड़े देशों के मुखिया पहुंचे। दुनिया की समस्याओं और संकट पर चिंतन, मनन और मंथन हुआ और इस तरह भारत ने विश्व को नई राह दिखाई। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। रूस यूक्रेन का मसला हो या फिर कोई और मुद्दा, G20 सम्मेलन में भारत ने जो नीति बनाई उस पर दुनिया ने मुहर लगा दी, क्योंकि वो मोदी की नीति और उनकी गारंटी पर भरोसा करते हैं। इसी तरह जब भी किसी देश पर संकट मंडराया तो भारत ने ही मदद का हाथ आगे बढ़ाया। ये इसी साल 29 मार्च की तस्वीर है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अभियान चलाकर ईरानी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया था। जहाज में 23 पाकिस्तानी नागरिक थे। भारत ने इन्हें भी बचा लिया था। इसके बाद पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने को मजबूर हो गए। चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया के कई देशों के लिए खतरा बनी हुई है। इसलिए भारत LAC से लेकर समंदर तक चीन की चालबाजियों पर लगाम लगा रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड संगठन बनाकर समुद्र में चीन पर नकेल कस रहा है। भारत उस दक्षिण चीन सागर में अपना पैर पसार रहा है जहां चीन सबसे ज्यादा दादागिरी करता है। 4 महीने पहले ही भारत ने चीन के दुश्मन फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया था। भारत के इस कदम से चीन बौखला गया था, लेकिन अब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेज दी है, जिससे ड्रैगन का तनाव और भी बढ़ गया है। भारत सिर्फ फिलीपींस को ही हथियार नहीं दे रहा, बल्कि 85 देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। 2023 में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 16,000 करोड़ रुपए का हथियार बेचा। इस साल ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत दुनिया के तमाम देशों का अंतरिक्ष में भी मदद कर रहा है। भारत न सिर्फ अंतरिक्ष का कचरा साफ कर रहा है, बल्कि कई देशों के लिए सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 तक भारत 34 देशों के लिए 431 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। विश्व विकास के इस काम के लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान का सलाम कर रही है। कोरोना, वो वैश्विक महामारी जिसने दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई। कोरोना काल में भी मोदी की ग्लोबल गारंटी ने बड़ा असर दिखाया। कोरोना को रोकने के लिए भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान चलाया।
इसके तहत दुनिया के 101 देशों को 23 करोड़ 40 हजार वैक्सीन मुफ्त में दिया। भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान की प्रशंसा आज भी दुनिया के हर बड़े मंच पर होती है। 2015 में नेपाल में बड़ा भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल की मदद की। 2016 में चक्रवात रोआनु के दौरान श्रीलंका की सहायता की। 2018 में इंडोनेशिया में भूकंप आया तो भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। 2023 में सीरिया और तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत अभियान चलाया। यही वजह है कि आज दुनिया भारत का गुणगान कर रही है।